नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी मार्ग में। इस वीडियो में पॉलिटी पार्ट 3 सीरीज में हम भारतीय संविधान और राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सरल व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, दिया गया है, भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है 2 नंबर, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के बिना। ए नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा इसका निर्णायक मत। अध्यक्ष के मत को निर्णायक मत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं। बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य को सौंप सकते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार से परामर्श करके। राज्य सरकार से परामर्श करके राष्ट्रपति संघ का कोई भी सरकार राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी संसद को संबोधित करने का अधिकार है। डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, ऐसा व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी राज्यसभा और लोकसभा में बोल सकते हैं। डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? इसका सही उत्तर होगा एक बार। एक बार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था, इसीलिए इसका ऑप्शन ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1954 ईस्वी में लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल नाम दिया गया था। ए नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 की जनगणना पर। 1971 की जनगणना पर लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कार्यकारिणी सदस्य डैश दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर सी विधानमंडल के किसी भी सदन के लिए सदस्य नहीं होते हैं। कार्यकारिणी सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। यानी एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में जितने विकल्प हैं, जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं, हर मतदाता को व्यक्त कर सकता है। डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनाव किया गया था। सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने 1935 ईस्वी में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। सही उत्तर होगा राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता के द्वारा। भारत की जनता के द्वारा भारत का संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 17, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। इंग्लैंड सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा है। सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के द्वारा। आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम लिया गया है। बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना, जनता द्वारा राजा का चुना जाना, ये संवैधानिक राजसी का अर्थ है। सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समानता का कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के दृश्य नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है। डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार प्राप्त है। इसका सही उत्तर होगा हाँ, ऑप्शन ए नंबर सही होगा। हाँ, भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार प्राप्त है। ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभव कहता रहा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चित काल के लिए भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास रख सकते हैं। डी नंबर सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, किस देश में संवैधानिक विधि और तथा सामान्य विधि में कोई अंतर नहीं है? सही उत्तर होगा यूके में। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में संवैधानिक विधि तथा सामान्य विधि में कोई अंतर नहीं है। डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन से देश ने सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं सबसे पहले शुरू की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन ने सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की पहले शुरू की थी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास सह कार्यालय खाली जगह कहा जाता है? सही उत्तर होगा बंगा भवन कहा जाता है। सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संसदीय कार्य प्रणाली में किस प्रश्न के उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिए जाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न के उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिए जाते हैं। ए नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा हेतु गठित आचार समिति का प्रस्तावित सदस्य की संख्या क्या है? सही उत्तर होगा 15। डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? क्वेश्चन है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है और लास्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है? सही उत्तर होगा के.जे. उदेसी। के.जे. उदेसी भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है। बी नंबर सही उत्तर होगा। अगर आपको यह पॉलिटी एमसीक्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगले भाग में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।